देखो सर्प क्या करता है, सर्पेंट क्या करता है। अब यहाँ सर्पेंट जेनेसिस 3rd चैप्टर में एकदम सुनो देखते हैं आ गया, जो सरदूत रूपी अपने आप को किसी तरह का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर वो आदम की वाटिका में 30 अध्याय में हमने देखा कि एक सांप बन के आया, एक हव्वा को बहकाने, ईव को बहकाने, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान नहीं था, उस कमांड का ज्ञान नहीं दिया था आदम ने, जो परमेश्वर ने आदम को बोला था कि इस ज्ञान के फल के वृक्ष को मत खाना, फॉरबिडन फ्रूट को मत खाना। बैरी ये संतान कब गिरा दिया गया? अगर हम रेवलेशन 12 का 9 लिखेंगे कि पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है, जो शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और लूका 10 के 8 में भी देखते हैं गिरा देगा यीशु मसीह बोलते हैं। और सीधा कहां दिखता है? वो उत्पत्ति 3 अध्याय की पहली लाइन में दिखता है सर, जो इस बात कर रहा था, यानी कि परमेश्वर की सबसे बनाई हुई खूबसूरत सृष्टि को वो डिस्ट्रॉय करने आ जाता। वो कहता है कि जब तुम इस फल को खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी कि उस भड़का रहा है परमेश्वर के खिलाफ। अरे तुम नहीं जानते परमेश्वर तुमको कितनी अच्छी चीज छुपा रखी है, हैं? तुम ऐसे नंगे नंगे फिरते रहे, तुमको आदम ही को भी नहीं पता था कि वो नंगे हैं, दे आर नेकेड फिजिकली थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से उनकी आंखें खुली थी। क्यों? कैसे खुली थी? क्योंकि अपने पिता को देख सकते थे, पिता के साथ चल फिर सकते थे। लेकिन दुनिया के लिए वो मरे थे, लेकिन पिता के लिए वो जीवित थे। यह शैतान क्या चाह रहा था कि दुनिया के लिए उसको जीवित कर दे और पिता के लिए मार दे। परमेश्वर ने एडम को उससे निकाले थी, ईव को अपने स्वरूप समानता बनाया था और हम हमेशा रहने के लिए बनाया था, अमर बनाया था, और वहां पर जीवन का पेड़ था। वहां से इस बैरी जो है उसको खाने के लिए नहीं ले जाता है, ज्ञान के पेड़ का फल खाने के लिए बोलता है, ताकि ये जो यहोवा ने मना किया है, जो उसकी बात को डिसओबे करवाए, अनाज्ञाकारिता में ले चले और अपनी ओर खींच ले। अगर वो जीवन का पेड़ जो यीशु मसीह था, अगर वो खा लेते, वहां पर जीवन का पेड़ था, वो यीशु मसीह था, वो जब उन्होंने आदम ईव ने ज्ञान के पेड़ को खा लिया तो यीशु मसीह को एडम से यीशु मसीह को 4000 साल बाद आना पड़ा, कल्वरी क्रूस पर अपने आप को जान देनी पड़ी, ताकि उसके मारे जाने गड़े से और जो उस पर विश्वास करते फिर से जो डोमिनियन जो बैरी ने छीन ली थी धोखे से वापस कर सके। इसलिए अगर कोलोसियन 2 अध्याय 14-15 पढ़े तो उसमें लिखा है कि विधियों को लेकर यीशु ने मिटा दिया और उस प्रधानता अधिकारियों को खुल्ला तमाशा किया। जब भी हम कल्वरी क्रूस पर, जब भी हम यीशु मसीह की ईमान नहीं लाते हैं, जब भी यीशु मसीह से हम दूर जाते हैं, जब भी यहोवा से दूर जाते हैं, तो उस मसीह को फिर से क्रूसीफाई करते हैं। उस कल्वरी क्रूस पर जो यीशु मसीह ने कहा था और पूरा हुआ, यानी यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता सामर्थ्य है। यानी कि हमको यीशु मसीह जब आया था, हमको क्लाइम करना है, हमको चक्कर हो रहे पर्वत का, सिनाई पर्वत का 40 साल के विल्डरनेस में यूं गोल गोल नहीं घूमना है, हमको क्लाइम करना है, स्पीड अनॉइंटिंग में चलना है, हमको डिग्री बाय डिग्री, मिनट बाय मिनट, अंश दर अंश हमको मसीह के वचन, लिखे गए वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ करके आगे हमको हर दिन, हर समय, हर क्षण मसीह के जैसा स्वरूप समानता में बनते चले जाना है। यहोवा की एक बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी तो आप देखेंगे भले बुरे का ज्ञान आ गया। जैसा बैरी ने बोला था कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, यहोवा के तुल्य हो जाओगे, उसको कॉन्सेंस बोलते हैं, उसको विवेक बोलते हैं। भले बुरे का ज्ञान आ गया, और इससे पहले जो कॉन्सेंस था, जो विवेक था, नहीं था। अब इंसान को उस विवेक के ज्ञान के अनुसार एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि वो अपने आप को जान गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है स्पिरिचुअलाइज, आत्मिक आंखें। उत्पत्ति के 3 अध्याय की 4 लाइन में लिखा है, जेनेसिस 3rd चैप्टर 4 वर्स सेज, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। 5वां, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन की तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे मतलब कॉन्सेंस, विवेक का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अगर उत्पत्ति के, ये तो बैरी की चाल है, सबको मालूम है। अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय की 27वीं लाइन पढ़े तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, नर को बनाया। मतलब क्या है कि जैसा स्वरूप और समानता, इमेज एंड लाइकनेस, जैसा कि परमेश्वर है वैसा ही उसके 2 आंख है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सही उसी फॉर्मेट में उसने इंसान को बनाया। मतलब ये तो हो गया जैसा वो है। और लाइकनेस इन द सेंस, लाइकनेस यानी कि परमेश्वर के अंदर जो गुण हैं, जो मेरिट हैं, वो भी उसने इंसान के अंदर डाले थे। यानी कि अगर जैसे अगर 12 अध्याय की 9वीं लाइन और गलातियों की 5वें अध्याय की 22वीं लाइन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि
जो गुण हैं, जो वरदान हैं, जैसे कि मुर्दे जिंदा करना, यानी कि परमेश्वर ने कैसा बनाया, जैसे वो बुद्धिमान है, जिसका वर्णन 1 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है कि जैसा परमेश्वर बुद्धिमान है वैसे उसने इंसान को बुद्धिमान बनाया, और उसी आत्मा से उसने ज्ञान की बातें भी सिखाई, और चंगा करने की हीलिंग पावर परमेश्वर यीशु के पास, वही हीलिंग पावर उसने इंसान में डाली, और सामक काम करने की उसने वही चीजें किसके अंदर डाली, एडम के अंदर डाली, और भविष्यवाणी और आत्माओं की परख और सब प्रकार की चीजें, भाषाएं और भाषाओं का अर्थ बताना, ये परमेश्वर ने इंसान के अंदर भरा। और ये तो हो गया गुण दान। 22 में लिखा है कि आत्मक फल प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम है। यानी कि परमेश्वर ने इंसान को, एडम को, आदम को ये सारी खूबियों से भरा था, यानी कि अपने स्वरूप और समानता। मैंने पहले बता चुका हूं कि आप यीशु की तरह कैसे बन जाते हैं, जब आप यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के 9 के 9 फल और 9 के 9 वरदान जब आपके अंदर आ जाते हैं, तब यीशु के स्वरूप और समानता में आप हो जाते हैं, उसकी जैसे हो जाते हैं। तो ये यानी कि एडम को परमेश्वर ने, आदम को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। अभी देखो सर्प क्या करता है, सर्पेंट क्या करता है। अब यहाँ सर्पेंट जेनेसिस 3rd चैप्टर में एकदम सुनो देखते हैं आ गया, और यीशु मसीह ने उसको बोला है संसार का सरदार। यूहन्ना अगर 12 अध्याय की 31 लाइन पढ़ेंगे तो उसमें यूहन्ना के 14वें अध्याय की 30वीं लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि संसार का सरदार आता है और उसका मेरे पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं संसार का सरदार कौन है, शैतान है, जो सरदूत रूपी अपने आप को किसी तरह का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर वो आदम की वाटिका में 3 अध्याय में हमने देखा कि एक सांप बन के आया, एक खूबसूरत सांप बन करके आया हव्वा को बहकाने, ईव को बहकाने, क्योंकि उसको वचन का ज्ञान नहीं था, उस कमांड का ज्ञान नहीं दिया था आदम ने, जो परमेश्वर ने आदम को बोला था कि इस ज्ञान के फल के वृक्ष को मत खाना, फॉरबिडन फ्रूट को मत खाना। बैरी ये संतान कब गिरा दिया गया? अगर हम रेवलेशन 12:9 लिखेंगे कि पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता है, जो शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और लूका 10:8 में भी देखते हैं गिरा देगा, यीशु मसीह बोलते हैं। और सीधा कहां दिखता है? उत्पत्ति 3 अध्याय की पहली लाइन में दिखता है, जो ईव से बात कर रहा था। यानी कि परमेश्वर की सबसे बनाई हुई खूबसूरत सृष्टि को वो डिस्ट्रॉय करने आ जाता। वो कहता है कि जब तुम इस फल को खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि उस भड़का रहा है परमेश्वर के खिलाफ, अरे तुम नहीं जानते परमेश्वर तुमको कितनी अच्छी चीज छुपा रखी है, हैं? तुम ऐसे नंगे नंगे फिरते रहे, तुमको आदमी को भी नहीं पता था कि वो नंगे हैं, दे आर नेकेड फिजिकली। अगर देखिए भौतिक दृष्टि से, नैसर्गिक दृष्टि से वो नंगे थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से उनकी आंखें खुली थी। क्यों, कैसे खुली थी? क्योंकि अपने पिता को देख सकते थे, पिता के साथ चल फिर सकते थे। लेकिन दुनिया के लिए वो मरे थे, लेकिन पिता के लिए वो जीवित थे। यह शैतान क्या चाह रहा था कि दुनिया के लिए उसको जीवित कर दे और पिता के लिए मार दे। कैसे मार सकता है? शैतान के पास पावर तो थी नहीं, लेकिन वो कैसे मार सकता था? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, तो क्या होता है? दूरी आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है। वही दूरी, वही सेपरेशन पिता से मृत्यु कहलाती है, आत्मिक मृत्यु कहलाती है। यानी कि संसार के लिए आंखों का खुल जाना, परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के अगेंस्ट में वो आत्मिक मृत्यु को दिखाता है। यानी कि शैतान चाह रहा था कि आदम ईव को ज्ञान हो जाए और परमेश्वर की बात ना माने, और वो परमेश्वर से अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, ताकि मैं उनको अपने अंडर में कंट्रोल कर लूं, और वहां से जो मसीहा आने वाला है उसको, इस लाइन को मैं डिस्ट्रॉय कर सकूं। वो आज के दिन हम देख रहे हैं, आज तक हो रहा है। शैतान जो है एडमिक रेस के पीछे पड़ा हुआ है। और कराना क्या चाहता था? अगर हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 15वीं-17वीं लाइन पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, यूहन्ना ऐसा बता रहे हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि देखो संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से, संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। अभी देखो एडम ईव जो है संसार के सदस्य नहीं चल रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या है, वो नंगे हैं या क्या है, लेकिन बैरी क्या करना चाह रहा है कि उनको संसार की अभिलाषा उनके अंदर जागृत करना चाह रहा है और उनको अपनी ओर खींचना चाह रहा है। यानी कि अपनी डोमिनियन में, अपनी अथॉरिटी में लेना चाह रहा है, हेडशिप। अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के 30 अध्याय में, तो वहीं पर परमेश्वर कहता है कि 15वीं में कि स्त्री का बीज, उत्पत्ति के 30 में लिखा है कि मैं तेरे वंश, यानी कि शर के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री का जो वंश है तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी सिर क्या है? हेडशिप को दिखाता है। बैर यही चाल चल रहा था कि धोखे से इनको भरमा करके
इनका जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है अपने स्वरूप समानता में, उसको मैं खींच लूं, उसको छीन लूं, उसको चुरा लूं, औरों को चुरा लूं, उसकी सहभागिता को चुरा लूं, ताकि मैं इनको अपने कब्जे में ले लूं। यही महिमा की लड़ाई है। आज यही कर रहा है। बैरी चाह रहा है कि कैसे मैं यहोवा की जो सबसे अच्छी बनाई महिमा है, ग्लोरी है, जो एडम और ईव है, उनको अपनी ओर खींच लूं, उनको अपने मिला लूं, ताकि वो बात ना मान करके मेरी हेडशिप में आ जाए, मेरे डोमिनियन में आ जाए। उसके अंदर पावर नहीं है, वो झूठा है, उसके अंदर पावर 0 है, लेकिन वो धोखे से, डिसेप्शन से वो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। अब यही दुर्भाग्य देखिए, वहीं पर पास में जीवन का वृक्ष था, ट्री ऑफ लाइफ था, वो स्वयं यीशु मसीह था, जो 4 नदियां, कौन सी है? पिशोन है, गिशोन है, गिहोन है, टिग्रिस है, यूफ्रेट्स। ये 4 नदियां जो शाश्वत सिंहासन से, यहोवा के सिंहासन से आती थी, और वो जीवन के वृक्ष को सींचती थी। और जीवन का वृक्ष जो है 12 महीने, यानी कि 7 दिन 12 महीने 24 घंटे फल उसमें रहते थे। और ये चाहते आदमी तो उस फल को खा सकते थे। यहोवा ने माना नहीं किया था कि जीवन का पेड़ के फल को मत खाओ। सबको मालूम है, अब वो परमेश्वर ने एडम को उससे निकाले थी, ईव को अपने स्वरूप समानता बनाया था, और हमेशा शाश्वत के लिए बनाया था, हमेशा रहने के लिए बनाया था, अमर बनाया था। और वहां पर आत्मा का पेड़ था, वहां पर जीवन का पेड़ था। वहां से इस बैरी जो है उसको खाने के लिए नहीं ले जाता है, ज्ञान के पेड़ का फल खाने के लिए बोलता है, ताकि ये जो यहोवा ने मना किया है, जो उसकी बात को डिसओबे करवाए, अनाज्ञाकारिता में ले चले और अपनी ओर खींच ले। अगर वो जीवन का पेड़ जो यीशु मसीह था, अगर वो खा लेते, वहां पर जीवन का पेड़ था, वो यीशु मसीह था, वो जब उन्होंने आदम ने ज्ञान के पेड़ को खा लिया, तो यीशु मसीह को एडम से यीशु मसीह को 4000 साल बाद आना पड़ा, कल्वरी क्रूस पर अपने आप को जान देनी पड़ी, ताकि उसके मारे जाने गाड़े से, और जो उस पर विश्वास करते, फिर से जो डोमिनियन जो बैरी ने छीन ली थी धोखे से, वापस कर सके। इसलिए अगर कोलोसियन 2:14-15 पढ़े तो उसमें लिखा है कि विधियों को लेकर यीशु ने मिटा दिया, और उस प्रधानता अधिकारियों को खुल्ला तमाशा किया। यूहन्ना अध्याय के 19 की 30वीं लाइन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि और पूरा हुआ, एंड एवरीथिंग इज ओवर, आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग, एंड इट इज फिनिश्ड। यानी कि कल्वरी क्रूस पर जब भी हम यीशु मसीह की ईमान नहीं लाते हैं, जब भी यीशु मसीह से हम दूर जाते हैं, जब भी यहोवा से दूर जाते हैं, तो उस मसीह को फिर से क्रूसीफाई करते हैं। उस कल्वरी क्रूस पर जो यीशु मसीह ने कहा था और पूरा हुआ, यानी कि उसके अगर हम विश्वास नहीं करते, यानी कि उसके यीशु मसीह के कल्वरी क्रूस पर यह बोला गया वचन की और पूरा हुआ, उस किए गए काम को हम लोग अंडरमाइन करते हैं, उस किए गए काम को हम अंडरमाइन करते हैं, इस किए गए काम को हम नीचा करते हैं, कि हम ये बोलते हैं कि जब हम विश्वास में नहीं चलते हैं कि देखो यीशु मसीह ने ये काम पूरा नहीं किया और हमको ये करना पड़ रहा है। हालेलुया। यानी कि जीवन का पेड़ अगर हम लोग खा लेते हैं आदमी, तो कभी ना मरते। और जो सृष्टि का जो गोल गोल चक्कर है कि लोग पाप करते हैं, पाप में गिरते हैं, फिर यहोवा को दुहाई देते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रेयर होती है, फिर से वो ठीक होते हैं, फिर पाप करते हैं, एक तरह की साइकिल चलती रहती है। यानी कि जो होरेब पर्वत पे है, जो प्रतिज्ञा कनान देश जाना, तो उस होरेब पर्वत पे ऐसे ऐसे चक्कर चलाते हैं। जब आप ऐसे ऐसे घूमते हैं तो आप कहीं नहीं पूछते, सिर्फ चक्कर चलाते रहते हैं। यही साइक्लिक लाइफ है। पाप करते हैं, क्राई आउट करते हैं, यहोवा क्षमा करता है, यीशु का लोग क्षमा करता है, फिर पाप करते हैं, क्राई आउट करते हैं, यीशु का लोग क्षमा करता है। इस तरीके से, जबकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से, पहले अध्याय की 7वीं लाइन 9वीं लाइन पढ़ेंगे, यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता सामर्थ्य है। यानी कि हमको यीशु मसीह जब आया था, हमको क्लाइम करना है, हमको चक्कर हो रहे पर्वत का, सिनाई पर्वत का, 40 साल के विल्डरनेस में यूं गोल गोल नहीं घूमना है, हमको क्लाइम करना है, स्पीड अनॉइंटिंग में चलना है, हमको डिग्री बाय डिग्री, मिनट अंश दर अंश उन्हीं साढ़े के लिए जीवन में ना भटक करके बैरी की चालों को, शैतानी चालों के द्वारा बहकाए जाने के द्वारा फिर से वही गलत काम ना करके, हमको मसीह के वचन, लिखे गए वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता से बढ़ करके आगे हमको हर दिन हर समय हर क्षण मसीह के जैसा स्वरूप समानता में, जो बैरी ने धोखे से हमको खींच लिया था दुनिया के विलासा में, उससे हमको उलट मसीह के जैसा बनते चले जाना है। अभी देखो कितनी हंसने की बात है कि परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। कोई मेहनत नहीं करने के, बाबा टंग्स कैसे मिलेंगे, टंग्स का इंटरप्रिटेशन मिलना चाहिए, हमें गिफ्ट ऑफ हीलिंग हो, हमको परमेश्वर हमें गिफ्ट ऑफ हीलिंग दे दे, हमको साइंस इंटरप्रिटेशन और मिरेकल्स करने की पावर दे दे, होने दे, लव जॉय पीस काइंडनेस जस्टिस मीकनेस, ये प्यार नम्रता कृपा भलाई जैसे मैं फल धारण करूं, ये सब इस तरह से मेरे अंदर ये फल उत्पन्न हो। ये तो परमेश्वर ने यूं ही फ्री में दिए थे, वो आदम ईव ना खाते। अब देखो वो एक चक्र शुरू हो गया। अब यीशु मसीह से दूर कर दिया साधन, अब यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए पूरा जीवन लग जाता है।
जब मसीह में आते हैं तो आप क्या करते हैं? पानी में जाते हैं, डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं और बोलते हैं हाँ मैं यीशु पिता पुत्र पवित्र में विश्वास करता हूँ। जब बाहर आते हैं तो यीशु मसीह का नया प्राण पवित्र आत्मा आता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपकी आत्मा को रिप्लेस कर देता है। जब आपको रिप्लेस कर देता है तब आपके अंदर परमेश्वर बनना, यीशु मसीह आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो नित्य प्रति, जब तक आप ग्लोरी, जब तक आप सो नहीं जाते, जब तक मर नहीं जाते, जब तक ग्लोरी प्रमोशन नहीं हो जाता, और जिस दिन से बपतिस्मा लेते हैं उस दिन के बीच एक जर्नी शुरू हो जाती है कि कितना % आप आज यीशु के जैसे होते चले गए। जो फिजिकल आंखें खुल गई हैं लेकिन आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं, तो हम अपनी आत्मिक आंखों खोलने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते रहते हैं, पिता से सामर्थ्य मांगते रहते हैं, वचन में चलते रहते हैं ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं। जो ऑलरेडी परमेश्वर हमको बनाया था, आत्मिक आंखें खुली हुई और भौतिक नैसर्गिक आंखें बंद, लेकिन यहाँ पर हमको उल्टा फिर से जर्नी शुरू करनी पड़ती। कितनी दुर्भाग्य, हाउ रेचेड वी ह्यूमन बीइंग, कितना दुर्भाग्यवाद है इंसानों की जिन्होंने यहोवा की एक बात नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी तो आप देखेंगे कि भले बुरे का ज्ञान आ गया। जैसा बैरी ने बोला था कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, यहोवा का तुल्य हो जाओगे। उसको कंसेंस बोलते हैं, उसको विवेक बोलते हैं। भले बुरे का ज्ञान आ गया, और इससे पहले जो कॉन्सेंस था, जो विवेक था, नहीं था। इस नाम की कोई चिड़िया नहीं थी इंसान के अंदर। लेकिन जैसे उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया, जब ज्ञान का वृक्ष का फल खाया बैरी के द्वारा बहकाए जाने से ईव ने, तो उसी से समय से लफड़ा शुरू हो गया। अब इंसान को उस विवेक के ज्ञान के अनुसार एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि वो अपने आप को जान गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। यानी कि उसका फोकस सेल्फ सेंटर्ड हो गया था। यानी कि जब हम अपने अंदर भरोसा रखते हैं, जब हम सेल्फ फोकस हो जाते हैं, तब क्या होते हैं? दुनियावी हो जाते हैं, विवेक के अनुसार चलते हैं। उस विवेक को शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू लगता है। हमारी आंखें खुल जाती है दुनिया की। जैसा छोटा बच्चा पैदा होता है तो इनोसेंट होता है, इज इन स्टेट ऑफ इनोसेंस। वो नंगा होता है और उसको कुछ पता नहीं होता है कि कपड़े पहनाएंगे कि नहीं होंगे। वैसा ही आदम बीता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसको विवेक होता है कि वो नंगा है और वो कपड़ा पहनता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे विवेक इनवर्ड फोकस के बारे में, जो आदम ईव को हो गया, उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया। यहाँ पे ऐसा वर्णन है कि जब यहोवा मूसा को एक अपनी मिनिस्ट्री में भेजना चाह रहा था कि जाओ जा करके फिरौन को बताओ, तो एक उसको लाठी देता है। निर्गमन के 34 अध्याय 6 में होता है, फिर यहोवा मूसा से कहता है कि अपना हाथ छाती पर रख और ढांप। अतः जैसे ही मूसा अपना छाती पर हाथ रखता है, ढांपता है, और जब बाहर निकालता तो क्या देखता है? कोड़ के समान श्वेत हो गया है। यह सेम इसी स्थिति को बता रहा है कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा वास नहीं करता है। जब हम अपना हाथ जो है अंदर ले जाते हैं, जब हम अपने अंदर जाते हैं, तो हमें क्या दिखता है? कोड़ दिखता है। यानी कि अंदर कुछ भी अच्छा वास नहीं करता है। ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, यानी कि अगर गलातियों 5 अध्याय के 19 लाइन पढ़ेंगे तो क्या अंदर जब मूसा ने हाथ रखा तो क्यों कोड़ बन गया? मैं बताता हूँ। शरीर के काम प्रकट हुए। जब मूसा ने हाथ रखा अपने अंदर तो क्या प्रकट हुए? शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, दुश्मन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधा, मतवालापन, लीला, कीड़ा। इसलिए वो जब ऐसे हाथ रखा, जिसने सेल्फ फोकस किया, जब उसने अपनी फिजिकल आंखों की ओर ध्यान लगाया, तो क्या हुआ? कोड़ के जैसा दिखाया परमेश्वर ने कि तुम्हें लिप्रोसी है, तुमको एक सेवियर की जरूरत है। तुम अपने आप में, तुम्हारी धार्मिकता एक फटे हुए मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तुमको मसीहा लगेगा जो अपनी धार्मिकता तुमको देगा और तुम उजले हो जाओगे, और मसीह की धार्मिकता उस चुम्बक की तरह होगी जो यहोवा की आशीष को खींचती है। इसलिए इब्रानी के 7 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है, उसमें लिखा कि जो लोग यीशु के द्वारा यहोवा के पास जाते हैं तब उनका पूरा उद्धार कर सकता है, और वह उनके लिए सदा विनती करने को जीवित है। हमारी धार्मिकता कुछ नहीं, वो हमारे लिए इंटरसीड करता है। वो हमारा महायाजक है जो एक बार में ही सनातन की आत्मा द्वारा अपने आप को यहोवा के सामने बलि किया, हमारे विवेक को शुद्ध किया। और वही आदम ईव थे जब यहोवा के साथ फेलोशिप में थे, संगति में थे, और जब उन्होंने पाप किया, जैसे उनको सेल्फ कॉन्शियस आया, जैसे उनको सेल्फ फोकस हो गए, अपने आप का ज्ञान हो गया, तो यहोवा से छुप गए। यानी कि जब हम पाप करते हैं तो यहोवा से छुपने लगते हैं। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज जो हमने अपना सेल्फ कॉन्शियस को जागृत कर लिया है, जो विवेक को जागृत कर लिया है एक गलत फल खा करके, और यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया कलवरी क्रूस पर, होने दे अब हम लोग मसीह के विरुद्ध ना जा करके, उसके खिलाफ फल ना खा करके, उसको क्रूसीफाई ना करें, और हमेशा परमेश्वर की जब आवाज आए, जब वचन आए, तो हम अपना मुंह न छुपाएं और अपने फिग ट्री से अपने आप की नग्नता को ना ढांपें, और परमेश्वर के सामने खुद खुले परत ओपन हियाव के साथ यीशु का लहू लगा के जाएं, ताकि पिता
से हमारी यीशु मसीह विनती कर सके कि हे देखो पिता, यह है मेरा बेटी, यह है मेरी बेटी, इसके उसकी योग्यता को मत देख, मेरे लहू को देख जो मैंने क्रूस बहाया। तब पिता तुम्हारे लहू को, यीशु के लहू को देख करके तुझसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीष करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले भी तो बस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो वीडियो संदेश देख रहे हैं उन्होंने खुदा जो यहोवा से फिर गए हैं, जिन्होंने अपना बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मसीह संगत से मन फिरा लिया है, दुनिया की चीजों में चले गए हैं और उन्होंने सेल्फ फोकस हो गए, अपनी ओर केंद्रित हो गए, स्वार्थी हो गए। होने दे परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें करे, वचन से बातें करे, और जब परमेश्वर का शब्द सुने, जब ये वीडियो संदेश सुने, तो होने दे मन फिरा करके यहोवा की ओर मुड़े, जिनके लिए यीशु मसीह सर्वदा सदा जीवित है और महायाजक है, जो हमारे लिए विनती कर रहा है। इनकी मुरादों को पूरी कर, यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।